मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर। जी हाँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महिलाएं छेड़छाड़, छिनैती जैसे चेन छीन लिया, स्मार्टफोन छीन लिया, भद्दे कमेंट्स पास कर दिए जैसी समस्याओं का रोज़ सामना करती हैं। तो महिलाओं से हम आज बात करेंगे और जानेंगे कि वो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं और समाज और प्रशासन कितने पर्याप्त कदम उठाता है महिलाओं की सुरक्षा को लेके। हम आज महिलाओं से बात करेंगे और उनकी राय लेंगे। मैं पूछ रही हूँ कि कभी आप जैसे कि छेड़छाड़, छिनैती को भी चेन छीन लिया या कभी कोई भद्दे कमेंट्स पास कर दिया, ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके साथ? अभी तो मेरे साथ ये सब नहीं हुआ कभी नहीं हुआ। मम्मी के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है? नहीं। आपके साथ कभी कुछ ऐसा महसूस किया? बहन के साथ हुआ है। क्या हुआ है? चैन छीन लिया था एक वहाँ जगदेवपत में। हाँ, तो वो छीन करके बैग से लेकर के भाग गया। वो पकड़ाया भी नहीं और कंप्लेन किया तो वो मिला भी नहीं। नहीं मिला? नहीं मिला। ये कहाँ, कब की घटना है? हो गया 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया तो चेन तो नहीं मिला? नहीं मिला। और कुछ उनके साथ तो वो ठीक है अभी? नहीं, हाँ वो ठीक है और कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ चैन छीन करके बैग पे था, वो चैन छीना और लेकर भाग गया। कहाँ का है ये? क्या? कहाँ हुआ है ये? ये जगदेवपत में। जगदेवपत में हुआ है जी। पिलर नंबर 10 के। जी जी। हाँ, इधर होते रहता है, थोड़ा मोड़ा छीन छोड़ होते रहता है। थोड़ा मोड़ा नहीं, आजकल थोड़ा बढ़ गया है जी। हाँ, इधर अब बढ़ गया है, पहले नहीं था। अब इधर कुछ ज़्यादा हो गया है। मोबाइल भी चलाते रहिए, मैं बैग पे रहेगा, छीन करके लेके भाग जाएगा, पता भी नहीं चलता है। इधर से चला रहे हैं आप, ऐसे लिया खींच के लेके चला जाता है। इसीलिए अब थोड़ा कार्रवाई करना ज़रूरी है ना। थैंक यू जी। थैंक यू। यहाँ पे और महिलाएं हैं जी। मैम, क्या नाम हुआ आपका? सुल्ताना खातून। जी, कभी आपके साथ छिनैती जैसे चेन छीन लिया, फ़ोन छीन लिया या कोई भद्दा कमेंट्स पास किया, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ ऐसा कुछ? चलिए, इनके साथ नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? भारती। भारती जी, कभी इधर देख लीजिए, कैमरा इधर है। कभी आपके साथ छिनैती, छेड़छाड़ जैसी कुछ घटनाएं हुई हैं? नहीं, मम्मी के साथ हुई है? चेन छीन लिया, फ़ोन छीन ऐसा लिया? कोई नहीं। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। कभी कोई कमेंट्स वगैरह पास हुआ है, ऐसा कुछ चल रहे हैं राह पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? तो बहुत सारे कमेंट्स आते जाते रहते, तो उतना सब इग्नोर करके हम लोग चले जाते हैं। इग्नोर करके चली जाती हैं, फिर जवाब नहीं देती हैं उनको? अब सबसे जवाब लगाना है तो समझिए कि मतलब कि इतना बहुत सारे लोग हैं, किसको जवाब देंगे? इधर देखिए, किसे जवाब देंगे? तो आप क्या उम्मीद करती हैं कि सरकार या प्रशासन कुछ करे इसके लिए, या समाज को खुद ही इतना जिम्मेदार होना चाहिए कि लोगों के ऊपर, जैसे कि महिलाओं के ऊपर ऐसे कमेंट्स पास ना करें? ये तो है कि सरकार से अनुरोध है कि मतलब क्या बोलते हैं, बात करना चाहिए सरकार को। जी, क्या नाम हुआ मैम आपका? शिखा रॉय। जी, आजकल हो गया है ना कि छेड़छाड़, छिनैती जैसे चेन छीन लिया, स्मार्टफोन छीन लिया, ऐसी घटनाएं बहुत महिलाओं को सामना करना पड़ा। तो आपने कभी ऐसा घटना का सामना किया है? नहीं, मैंने तो नहीं किया है, बट ये जब देखते हैं हम लोग समाचारों में तो इससे बहुत तकलीफ़ होती है कि महिलाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जी। हमारे खासकर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी स्थिति हो गई है। ये जो हो रही चैन स्नैचिंग या रेप वगैरह भी हो रहे हैं आजकल, बहुत केसेस आ रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं दिन दहाड़े, बट फिर भी पुलिस की जो कार्रवाई है संतोषजनक नहीं है। इसलिए इस तरह की घटनाएं और बढ़ती चली जा रही हैं। जी, आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? अगर आप रोड पे चलेंगी, रात में जाती हैं तो सुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए, सुरक्षा तो सरकार दे ही रही है, बट थोड़ी सी महिलाओं की अपनी भी जिम्मेदारी है। आप ऐसी जगहों पे जहाँ पे संदेह हो कुछ घटना होने की, थोड़ा सा संभल के चलना ही होगा कि पूरी जिम्मेदारी हम सरकार पे नहीं डाल सकते। महिलाओं की पर्सनल भी कुछ जिम्मेदारी होती है। जी, तो आपका
आपका कहना है कि महिलाओं को थोड़ा संभल के रहना चाहिए। थोड़ा सा ये जरूर थोड़ा संभल के रहना चाहिए कि बाद में अगर घटना हो गई तो फिर लाठी पीटते रह जाएंगे, होना कुछ नहीं, घटना तो घट चुकी। बाद में अगर हम पकड़ भी लेते हैं गुनहगार को, जो घटना घट चुकी उसे हम वापस नहीं ला सकते, इसलिए थोड़ा संभल के चलने में कोई बुराई नहीं है, मुझे जो लगता है। आप ये नहीं सोचती हैं कि प्रशासन इसके लिए कुछ करे या समाज को खुद जिम्मेदार होना चाहिए कि ऐसी घटनाएं हो ही ना? बिल्कुल, समाज को, परिवार को खासकर, और लड़कियों के मुद्दे पे और खासकर कि महिलाओं को थोड़ा संभले, गार्जियन थोड़ा सा गाइड करते रहे, सही चले, सही व्यवहार करे, संभल के चले तो घटनाओं में कमी हो सकती है। जी, क्या नाम हुआ मैम आपका? शिखा रॉय। जी, थैंक यू शिखा जी। जी, क्या नाम हुआ मैम? अनामिका। जी, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि छेड़छाड़ जैसे चेन छीन लिया, या कभी किसी दोस्त के साथ ऐसा हुआ? क्या आप सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या बोलेंगी, बताइए। नहीं, ऐसे चेन छीनने वाला ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट ऐसा मतलब कमेंट पास करना या फिर कहीं ऐसे टच कर लेना भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ऐसा होते रहता है, बस में और कहीं अकेले अगर कोई लड़की जा रही है और 3-4 लड़के हैं तो वो उनको ऐसा लगता है कि वो बोल सकते हैं, वो उनका है, वो बोल देंगे और कुछ होगा नहीं, उनको कुछ नहीं किया जाएगा, ऐसा उनके मन में रहता है। और मतलब अभी हम लोग जैसे मैं अभी अगर अंदर हिम्मत है तो आ सकते हैं, घूम सकते हैं, मतलब लेकिन डर लगता है? लगता है वो पेरेंट्स को भी डर रहता है, वो भी अकेले नहीं जाने देते। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है छेड़छाड़? मतलब कभी हुआ है ऐसे? नहीं, ऐसे वो भीड़ में जैसे बस में होता है। अच्छा। बस में या तो क्या चाहती हैं कि प्रशासन इस पे कुछ काम करे, कोई ठोस कदम उठाए? हाँ, अगर मतलब वो लड़कियों को पता होना चाहिए कि उन्हें कंप्लेन कहाँ करना है, इसके बारे में बोलना है, कंप्लेन किया जा सकता है, और फिर ये उनको पता होना चाहिए, फिर वो करेंगी। तो क्या नाम हुआ मैम? सुगंधा। तो महिलाओं की सुरक्षा पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस पे क्या आपकी राय है? आप सुरक्षित महसूस करती हैं, या आपके जानने वाली जो मित्र हैं वो सुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए, सुरक्षित तो मतलब मेरे पर्सनली ऐसे मेरे साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। हाँ, वैसे बचपन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी बाकी और जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं वो बताते हैं उनके साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। कभी वो ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई गलत तरीके से टच करना, या फिर मेरे रिलेटिव है उनके साथ एक बार हुआ था कि किसी ने उनकी ज्वेलरी छीन ली थी, तो ऐसे इंसिडेंट्स, या फिर ऑटो में ही कोई अजीब तरीके से बैठना, तो वैसे इंसिडेंट्स होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन को पर्याप्त कदम उठाने चाहिए, इसके लिए कुछ करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली विमेन सेफ्टी, हमारा जो कंट्री है मतलब इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, स्पेशली हमारे पीएम के आने के बाद इतना सारा डेवलपमेंट हुआ है, बट मुझे लगता है कि विमेन सेफ्टी को लेकर ना थोड़ी कमी है अभी भी। हाँ, आप ये जितने भी केसेस हुए हैं अभी तक, हम अपने लॉ सिस्टम को ही अगर देखते हैं तो जो ये गैंगरेप दिल्ली वाला हुआ था उसमें भी जस्टिस मिलने में इतना टाइम लग गया। तो विमेन सेफ्टी को लेकर लगता है ना कि उतना हम लोग अभी मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ है हमारे सेफ्टी को लेकर के। शायद ये हम बोले कि डेवलपमेंट से ज़्यादा समाज पे भी जिम्मेदारी है कि समाज भी अपने हिसाब से जिम्मेदार बने कि महिलाओं को सुरक्षा एनवायरनमेंट दे सके, बिल्कुल सुरक्षित एनवायरनमेंट। जी जी जी, महिलाओं का भी इनफैक्ट मुझे लगता है कि समाज को ना हर वे में, अभी चलिए आप वैसे तो आप वुमेन के बारे में बात कर रही हैं, बट मैं आपको बताती हूँ कुंभ वाला इंसिडेंट ही, हाँ वो इससे रिलेटेड नहीं है, स्टिल कुंभ वाला जो इंसिडेंट है, अभी भी लोग गवर्नमेंट को, प्रशासन को कह रहे हैं कि उनको समझ नहीं था, उन्होंने मैंने मतलब अच्छे से तैयारी नहीं की। मुझे जहाँ तक दिख रहा है, जो मेरे रिलेटिव्स होकर आए कुंभ से, वो बता रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छी तैयारी की है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन वही है कि हमारे अंदर ही सिविक सेंस नहीं है, हम में भी कमी है, हम भी ध्यान नहीं देते हैं। जी जी जी, क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा तो रिंकू देवी नाम हुआ। जी रिंकू जी, आजकल क्या हो रहा है ना, चेन छीनने का, फ़ोन छीनने का, भद्दा कमेंट्स पास करना लड़कियों पे, ये सब बहुत समस्याएं बढ़ गई हैं। आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो क्या राय देना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ये जो भी होता है तो गलत ही होता है। लड़कियों के साथ, लड़कियों को तो सुरक्षा चाहिए। जी,
और इसके आगे तो हम नहीं बोल सकते हैं। किसी के साथ ऐसा हुआ, चेन परिवार में होता है ना कि चेन छीनने की खबर आती है या कभी फोन हाँ, ऐसा तो हम सुने हैं। जी। हाँ समाचारों में देखी है। हाँ, न्यूज़ में देखे हैं बहुत कुछ। आप सुरक्षित महसूस करती हैं? मतलब हाँ, हम तो ऐसे सुरक्षित महसूस करती हैं? अब रोड पे चलने पे हाँ ठीक ही। सुरक्षित महसूस। हाँ हाँ। क्या नाम हुआ मैम? मयूराक्षी। जी, आप सुरक्षित महसूस करती हैं? हम लोग महिलाओं की सुरक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो काफ़ी छेड़छाड़, छिनैती, ऐसे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो ऐसा कभी सामना करना पड़ा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ा है, बिल्कुल करना पड़ा है। अब इसमें हम लोग क्या ही बोल सकते हैं। जी, क्या हुआ था? क्या हुआ मतलब रोड पे चलते चलते आज भी ये आम बात है, आप सामने से जा रहे हो, सामने से आपको टक्कर मार कर जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। खासकर क्या करती हैं आप? क्या करते हैं, अपना प्रोटेक्शन अपने हाथ में होता है, तो हम लोग उस हिसाब से प्रोटेक्ट करके सामने चलते हैं। इतना समझ में आता है कि नहीं, जब तक आप खुद अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, एक हाथ नहीं मारोगे, तब तक सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। यही करते हैं। जी, यहाँ पे और महिलाएं हैं। जी, क्या नाम है आपका? रंजू। जी, तो महिलाओं के ऊपर जो छेड़छाड़ होता है उस पर क्या बोलेंगी? सुरक्षित महसूस करती हैं आप? सुरक्षित तो कहीं नहीं है। नहीं महसूस करती? नहीं, क्या हुआ है बताइए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आदमी चलता है रोड पे तो लगता है कि थोड़ा सेफली चले, जी जी थोड़ा बच के रहें। यही है। चेन छीनना और ये सब आम बात हो गई। ये हुआ है कभी? हाँ, नहीं हुआ तो नहीं है, मगर सुनते हैं आस पड़ोस में हुआ है तो हुआ। अच्छा। और आपकी बेटी है? जी, जी, कितने साल की है? 16 साल की है। जी, तो स्कूल जाती है तो वैसे डर लगता है कि टाइम पे आ जाए? हाँ, वो तो ध्यान लगा ही रहता है, सुरक्षा के भाव से तो हर माँ को वो तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो उसको कभी ऐसा कुछ सामना नहीं करना पड़ा ना, छेड़छाड़? ऐसा नहीं है, नहीं नहीं। जी, लेकिन लगता है डर कि समाज में ऐसा बना हुआ है माहौल की, डर लगता है। से आए वो तो ध्यान लगा ही रहता है। जी। उमीशा। जी, आप सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ, करती हूँ। जी, आप सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ, जैसे कि आजकल होता है ना छेड़छाड़, छिनैती, चेन छीन लिया, तो कभी फ़ोन छीन लिया, ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा है? हुआ है काफ़ी साल पहले, लेकिन हाँ वो फ़ोन चोरी हो जाता है। काफ़ी भीड़ भाड़ के एरिया में ऐसे पॉकेट बार होते हैं। या छेड़छाड़ कभी ऐसा महसूस हुआ है? अभी तो फ़िलहाल नहीं। हमें संभल के चलना पड़ा? हाँ, अपने साइड से तो जी, डर लगता है। हाँ। जी नीलू देवी। जी, हम लोग महिलाओं की सुरक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जैसे कि आए दिन छेड़छाड़, चेन छिनैती जैसी न्यूज़ आती हैं सामने, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ और कभी आप ऐसी घटनाओं का सामना किया आपने? कितनी बड़ी ऐसी घटनाओं का सामना हो चुका। ऑटो में भी बैठे थे, कुछ दिन पहले का ही बात, ऑटो में बैठे थे, उसको दिए ना, जैसे भाड़ा दिए उसको, तो वो सोचा होगा कि मतलब बड़ा ही नोट दी होगी, तो 10 रुपये उसको हो रहा था भाड़ा, 50 का देते लेके भाग गया। इतना तेज़ी से भागा ना कि फिर पकड़ाने वाला नहीं, तो ऐसा छीन छोड़ हमेशा होता। पहली बात कि ऑटो में रात को ज़्यादा बैठना नहीं चाहिए, अकेले ऑटो में कभी नहीं बैठना चाहिए। जिस ऑटो में अकेले रहे उसमें नहीं बैठना चाहिए, बुजुर्ग बैठे उसमें ही बैठना चाहिए। तो क्या मतलब सुरक्षित महसूस करती हैं आप? नहीं करती हैं। जी, तो जैसे कि आपने देखा कि हर महिलाओं का अनुभव अलग अलग है, हर महिलाओं का विचार अलग अलग है। उनका कहना है कि सरकार को पर्याप्त कदम उठाने चाहिए, तो किन्हीं का कहना है कि समाज को सुरक्षित माहौल देना चाहिए लड़कियों को कि वो सुरक्षित महसूस कर सके। तो लेकिन इन सब में एक बात तो साफ हो चुकी है कि ये महिलाओं की जो सुरक्षा है वो बस एक मुद्दा ही नहीं, एक सामाजिक जिम्मेवारी भी है, और ये हम सबको ही समझना होगा। बस प्रशासन एकमात्र अकेले कुछ नहीं कर सकती है। तो बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ बाइस्कोप। मैं स्नेहा, कैमरा पर्सन सोनू के साथ, न्यूज़ बाइस्कोप पटना।